Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in a box there are 20 cards, out of which 10 are labeled as A and the remaining 10 are labeled as B. Cards are drawn at random, one after the other with replacement till a second A card is obtained. The probability that the second card appears before the third card B is. The first option is 11 upon 16, second option is 13 upon 16, third option is 9 upon 16 and fourth option is 15 upon 16. तो यहाँ पर हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि सेकंड कार्ड हमारा ए आए कि थर्ड कार्ड बी आने से पहले हमारा सेकंड कार्ड ए आए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसको सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमारी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। इसको हम क्या कर देंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है, गिवन दैट टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 20 है। नंबर ऑफ कार्ड्स लेबल्ड, जिन पर ए से लेबल किया है, वो कितने हैं? लेबल्ड एज ए 10 है। और 10 पर ही 10 किससे लेबल है? लेबल्ड एज ए वो कितने हैं? 10 है। एंड एज बी वो भी कितने हैं? 10 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास कितनी आएगी? नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितने हैं? 10, टोटल कितने हैं? 20, तो 10 अपॉन 20 कितनी आई? 1 अपॉन 2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेवरेबल अपॉन टोटल 10 अपॉन 20, ये भी कितनी आ गई? 1 अपॉन 2 के इक्वल आ गई। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या करना है? कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम। कार्ड हमने एट रैंडम ड्रॉ किया, वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेस भी करना है, फिर ड्रॉ करना है। टिल अ सेकंड कार्ड ए ऑब्टेन, जब तक सेकंड कार्ड हमारा क्या है? ए ना आए। तब प्रोबेबिलिटी दैट कंडीशन, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ए कार्ड सेकंड कार्ड हमारा ए आए, अपीयर्स हो बिफोर द थर्ड कार्ड बी, थर्ड कार्ड बी आने से पहले। तो केसेस यहाँ पर क्या क्या बन सकते हैं? सो केसेस नाउ, केसेस आर cases of cards that can appear. Now cases of cards that can appear कौन कौन से होंगे? पहला भी कार्ड ए आ जाए, दूसरा भी कार्ड ए आ जाए, ये केस पॉसिबल है। पहला कार्ड बी आए, बाकी दोनों के दोनों कार्ड हमारे पास क्या आ जाए? ए आ जाए। पहला कार्ड ए आए लेकिन दूसरा बी आ जाए, फिर ए आ जाए। यहाँ पर सेकंड कार्ड बी आने से पहले, थर्ड कार्ड बी आने से पहले हमारा क्या आ रहा है? सेकंड कार्ड ए आ रहा है। फर्स्ट कार्ड ए आए, फिर बी कार्ड आ जाए, फिर बी कार्ड आ जाए, लेकिन फोर्थ कार्ड हमारा क्या आ जाए? ए आ जाए। यह पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है हमारी? फर्स्ट कार्ड भी बी आए, सेकंड कार्ड भी बी आए, थर्ड ए आ जाए, फोर्थ भी हमारा ए आ जाए। यहाँ पर भी सेकंड कार्ड थर्ड बी आने से पहले, यानी कि दो ही तो बी आए, तीसरा बी आने से पहले सेकंड ए आ गया। यह क्या पॉसिबिलिटी है? बी आए फिर ए आए, उसके बाद क्या आ जाए? फिर बी आ जाए, फिर ए आ जाए। ये हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनी? 1 2 3 4 5 6 केसेस यहाँ पर बन गए। यानी कि तो दोनों कार्ड ए आए, फर्स्ट भी सेकंड भी, या एक कार्ड बी आए फिर बाकी दोनों ए आ जाए। फिर क्या है? एक कार्ड ए आ जाए, दूसरा बी, फिर तीसरा हमारा ए आ जाए। यहाँ पर भी दो बार ए आया, लेकिन थर्ड कार्ड बी आने से पहले ही। फर्स्ट कार्ड ए आए, सेकंड बी, थर्ड बी, और फोर्थ हमारा फिर से ए आ गया। यहाँ पर भी थर्ड कार्ड बी आने से पहले सेकंड ए आ गया। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? थर्ड कार्ड बी आने से, दो ही तो बी आए, यहाँ पर दो ए आ गए, यहाँ पर दो बी और दो ए, तो थर्ड बी आने से पहले हमारा सेकंड ए आ गया। तो ये हमारे पास टोटल केसेस पॉसिबिलिटी है। तो हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग second card
second card A before getting third card B, थर्ड B कार्ड। तो इन सभी केसेस की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये क्या होगी, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BAA प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ABA प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ABBA प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BBAA प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ BABA। बिकॉज ये सभी इवेंट हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगा, प्लस ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यानी कि अगर फर्स्ट कार्ड हमारे पास A आ रहा है तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि सेकंड कार्ड, सेकंड यानी कि सेकंड जो हम सेकंड बार ड्रॉ कर रहे हैं वो भी कार्ड हमारा आ जाए, यानी कि सबके सभी इवेंट हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A आएगी, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ जाएगी, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, और फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A। इन सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे 1/2 इंटू 1/2 प्लस ये कितना है, इन सबको साथ साथ मल्टीप्लाई भी करते चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, ये सभी की प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी 1/2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 3 टाइम्स आ रहा है तो 1/8 आ जाएगा। यहाँ पर भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर भी 1/8 आ जाएगा। यहाँ पर 4 टाइम्स है तो कितना आ जाएगा, 1/16, और इसमें यहाँ कितना आएगा, 16 आ जाएगा, 1 अपॉन, और फिर से इसमें भी कितना जाएगा, 1/16 ही आ जाएगा। इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 16, ऊपर आ जाएगा 4 + 2 + 2 और 1 + 1 + 1 3 टाइम्स तो कितना जाएगा, या 3 आ जाएगा। 4 + 4 8 + 3 11, तो 11/16 फाइनल आंसर आया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।